जय हिंद। आज की इस वीडियो में एडिटोरियल बिहार ऑब्जेक्टिव समान ज्ञान से संबंधित ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। टोटल आपका हर प्रैक्टिस सेट पे 50 प्रश्न दिए हुए हैं। एडिटोरियल बिहार जीके से संबंधित ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। पहला प्रश्न है, बिहार टाइम्स पत्रिका के संपादन के दौरान डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के सहयोगी निम्न में कौन थे? बिहार टाइम्स पत्रिका के संपादन के दौरान डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के सहयोगी निम्न में कौन थे? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, महेश नारायण, श्री कृष्ण सहाय, श्री नंद किशोर लाल। आपका सही आंसर है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा किस वर्ष वकालत की पढ़ाई करने इंग्लैंड गए थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा किस वर्ष वकालत की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए थे? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1889। अगला प्रश्न है, दिसंबर 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में किसके द्वारा पृथक बिहार के समर्थन में प्रस्ताव लाया गया था? दिसंबर 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में किसके द्वारा पृथक बिहार के समर्थन में प्रस्ताव लाया गया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है, किस वर्ष से प्रतिवर्ष 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस मनाया जा रहा है? किस वर्ष से प्रतिवर्ष 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस मनाया जा रहा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 2010 से। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा संचालित लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत विधवा महिलाओं को कितनी राशि प्रति माह देने की घोषणा की गई है? बिहार सरकार द्वारा संचालित लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत विधवा महिलाओं को कितनी राशि प्रति माह देने की घोषणा की गई है? सही आंसर है 1100। अगला प्रश्न है, बिहार कैबिनेट द्वारा 7 निश्चय 3 की निर्धारित समय अवधि क्या है? बिहार कैबिनेट द्वारा स्वीकृत 7 निश्चय 3 की निर्धारित समय अवधि क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 2025 से 2030 तक। अगला प्रश्न है, बिहार के किस व्यक्ति को देश में ऑपरेशन मैन के नाम से जाना जाता है? बिहार के किस व्यक्ति को देश में ऑपरेशन मैन के नाम से जाना जाता है? सही आंसर है रवि सिन्हा। अगला प्रश्न, बिहार सरकार द्वारा 100% साक्षरता प्राप्ति का लक्ष्य कब तक रखा गया है? बिहार सरकार द्वारा 100% साक्षरता प्राप्ति का लक्ष्य कब तक रखा गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 2030 तक। अगला प्रश्न है, कौटिल्य ने अपनी पुस्तक में कितने प्रकार के दासों का उल्लेख किया है? सही आंसर है 9 प्रकार के। अगला प्रश्न है, कर्नाट वंश के किस शासक ने कर्नाट कुलभूषण की उपाधि धारण की थी? कर्नाट वंश के किस शासक ने कर्नाट कुलभूषण की उपाधि धारण की थी? सही आंसर है नान्य देव। अगला प्रश्न है, बिहार के मिथिला क्षेत्र में किसके शासनकाल में पंजी प्रबंध का विकास हुआ था? बिहार के मिथिला क्षेत्र में किसके शासनकाल में पंजी प्रबंध का विकास हुआ था? सही आंसर है हरि सिंह देव। अगला प्रश्न है, बिहार में सैनिक अभियान आयोजित कर बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम शासक कौन था? बिहार में सैनिक अभियान आयोजित कर बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम शासक कौन था? सही आंसर है इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है, किस शासक के संबंध में कानूनगो द्वारा कहा गया है कि वह बाहर से मुस्लिम तथा अंदर से हिंदू था? किस शासक के संबंध में कानूनगो द्वारा कहा गया है कि वह बाहर से मुस्लिम तथा अंदर से हिंदू था? सही आंसर है ऑप्शन बी, शेर शाह। अगला प्रश्न, 1607 में बंगाल का गवर्नर बने बाज बहादुर को किसने कुल खान की उपाधि दी थी? 1607 में बंगाल का गवर्नर बने बाज बहादुर को किसने कुल खान की उपाधि दी थी? सही आंसर है जहांगीर।
अगला प्रश्न है, किस शासक ने मनिहारी के युद्ध में शौकत जंग को पराजित कर मार गिराया था? किस शासक ने मनिहारी के युद्ध में शौकत जंग को पराजित कर मार गिराया था? सही आंसर है सिराजुद्दौला को। अगला प्रश्न है, मांझी व्यवस्था का संबंध निम्न में से किस विद्रोह से है? मांझी व्यवस्था का संबंध निम्न में से किस विद्रोह से है? सही आंसर है संथाल विद्रोह। अगला प्रश्न है, पीर मोहम्मद मुनीस ने अपने किस पत्रिका में चंपारण के किसानों की दुर्दशा का मामरिक चित्रण किया है? पीर मोहम्मद मुनीस ने अपने किस पत्रिका में चंपारण के किसानों की दुर्दशा का मामरिक चित्रण किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी प्रताप। अगला प्रश्न है, खिलाफत दिवस 1 अगस्त 1920 के दौरान निम्न में किसने अपनी वकालत छोड़ने की घोषणा की थी? खिलाफत दिवस 1 अगस्त 1920 के दौरान निम्न में किसने अपनी वकालत छोड़ने की घोषणा की थी? सही आंसर है नरुल हसन। अगला प्रश्न है, बिहार के डुमरांव में नशाबंदी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? बिहार के डुमरांव में नशाबंदी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? सही आंसर है 1920 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, वर्ष 1932 में बिहार में अस्पृश्यता निवारण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? वर्ष 1932 में बिहार में अस्पृश्यता निवारण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन ए अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना। अगला प्रश्न है, 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत राज्यों के वर्गीकरण समूह में बिहार को किस ग्रुप में रखा गया था? 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत राज्यों के वर्गीकरण समूह में बिहार को किस ग्रुप में रखा गया था? सही आंसर है ऑप्शन ए ग्रुप ए। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में बिहार से कुल कितने सदस्य शामिल थे? संविधान सभा में बिहार से कुल कितने सदस्य शामिल थे? सही आंसर है ऑप्शन बी 36 सदस्य। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी कृति विद्यापति द्वारा लिखी गई है? निम्न में से कौन सी कृति विद्यापति द्वारा लिखी गई है? सही आंसर है पुरुष परीक्षा। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत उप मुखिया अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत उप मुखिया अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? सही आंसर है जिला पंचायती राज पदाधिकारी को। अगला प्रश्न, बिहार के किस मुगल प्रजापति ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था? बिहार के किस मुगल प्रजापति ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था? सही आंसर है ऑप्शन बी मान सिंह। अगला प्रश्न, बिहार राजस्व परिषद के प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? बिहार राजस्व परिषद के प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? सही आंसर है जेम्स अलेक्जेंडर। अगला प्रश्न, सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सर्की को पराजित कर किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सर्की को पराजित कर किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? सही आंसर है ऑप्शन बी दरिया खान नुहानी को। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस आंदोलन के दौरान बिहार में स्वराज ट्रेन का परिचालन किया गया था? निम्न में से किस आंदोलन के दौरान बिहार में स्वराज ट्रेन का परिचालन किया गया था? सही आंसर है भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न है, शुष्क पर्णपाती वन का विस्तार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक है? शुष्क पर्णपाती वन का विस्तार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक है? सही आंसर है ऑप्शन डी गया में, जहानाबाद, रोहतास, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, बिहार में बरैला झील पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? बिहार में बरैला झील पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन बी वैशाली में। अगला प्रश्न, बिहार के किस पक्षी विहार में लालसर नामक कश्मीरी पक्षी अक्टूबर से फरवरी माह तक प्रवास करते हैं?
बिहार के किस पक्षी विहार में लालसर नामक कश्मीरी पक्षी अक्टूबर से फरवरी माह तक निवास करते हैं? सही आंसर है बक्सर पक्षी विहार। अगला प्रश्न, बिहार में सीतामढ़ी, मधुबनी और दरभंगा जिले को किस भूकंप जोन के अंतर्गत रखा गया है? बिहार में सीतामढ़ी, मधुबनी एवं दरभंगा जिले को किस भूकंप जोन के अंतर्गत रखा गया है? सही आंसर है जोन 5। अगला प्रश्न, बिहार के किस जिले में तसर रेशम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? बिहार के किस जिले में तसर रेशम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? सही आंसर है भागलपुर। अगला प्रश्न, बिहार में स्थित कोसी परियोजना की नहरें कहाँ से निकलती है? बिहार में स्थित कोसी परियोजना नहरें कहाँ से निकलती है? सही आंसर है हनुमान नगर के निकट। अगला प्रश्न, बिहार से प्राप्त हुआ पहला द्विभाषी अभिलेख निम्न में किस शासक से संबंधित है? बिहार से प्राप्त हुआ पहला द्विभाषी अभिलेख निम्न में किस शासक से संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन डी बाबर। अगला प्रश्न, ग्राम कचहरी में अपील की सुनवाई है न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति की संख्या कितनी होनी चाहिए? ग्राम कचहरी में अपील की सुनवाई हेतु न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति की संख्या कितनी होनी चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन सी 7। अगला प्रश्न, बिहार के किस क्षेत्र में लेटेराइट मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? बिहार के किस क्षेत्र में लेटेराइट मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? सही आंसर है छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी भाग में। अगला प्रश्न, मध्यकाल में बिहार शरीफ प्रसिद्ध था? मध्यकाल में बिहार शरीफ प्रसिद्ध था। सही आंसर है व्यापार के लिए। अगला प्रश्न, बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया? बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया? सही आंसर है 1987 को। अगला प्रश्न, निम्न में किसे फिरंगिया संगीत के रचयिता के रूप में जाना जाता है? निम्न में किसे फिरंगिया संगीत के रचयिता के रूप में जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी मनोरंजन प्रसाद सिन्हा। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। पहला है बिहार स्टार्टअप नीति, इसका हो जाएगा 2022 को। बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति 2020 को। तीसरा है ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 को। कृषि रोड मैप की शुरुआत 2008 को। आपका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से रामवृक्ष बेनीपुरी की कौन सी हस्तलिखित मासिक पत्रिका प्रकाशित हुई थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से रामवृक्ष बेनीपुरी की कौन सी हस्तलिखित मासिक पत्रिका प्रकाशित हुई थी? सही आंसर है कारागार से। अगला प्रश्न, निम्न में कौन बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत शामिल नहीं है? निम्न में कौन बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत शामिल नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन डी बाल विकास राज्य का विकास। अगला प्रश्न, बिहार सरकार द्वारा संचालित मिशन 5.0 का संबंध किससे है? सही आंसर है ऑप्शन ए वृक्षारोपण से। अगला प्रश्न है, वाल्मीकि रामायण में बक्सर क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किए हैं? वाल्मीकि रामायण में बक्सर क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किए हैं? सही आंसर है मलद करुणा। सही आंसर है ऑप्शन डी ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय संरचना वाली नहीं है? निम्न में कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय संरचना वाली नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन बी रोहतास। अगला प्रश्न है, बिहार के उत्तर पश्चिम स्थित हरहा नदी घाटी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? बिहार के उत्तर पश्चिम स्थित हरहा नदी घाटी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? सही आंसर है दून घाटी।
अगला प्रश्न है, बिहार के उत्तरी मैदानी भाग में पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते क्रम में दोआब का सही क्रम निम्न में से कौन सा सही है? बिहार के उत्तरी मैदान भाग में पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते क्रम में दोआब का सही क्रम निम्न में कौन सा है? पहला है घाघरा गंडक दोआब, दूसरा है गंडक कोसी दोआब, तीसरा है कोसी महानंदा दोआब। आपका सही आंसर है ए, 1, 2, 3 सही क्रम में है। अगला प्रश्न है, बिहार में बहने वाली नदी फल्गु निम्न में किन नदियों का संगम का रूप है? बिहार में बहने वाली नदी फल्गु निम्न में किन नदियों का संगम का रूप है? सही आंसर है मोहाना एवं लीलाजन नदी। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में पिडमोंट स्वेप मिट्टी पाई जाती है? बिहार के किस जिले में पिडमोंट स्वेप मिट्टी पाई जाती है? सही आंसर है पश्चिम चंपारण में। ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। प्रतिदिन प्रैक्टिस सेट वीडियो देखने के लिए बिहार जीके से संबंधित चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।